Very good o'clock, dear students. In this video, we will be concluding our chapter number 2, that was latitudes and longitudes. Okay, so here I am Nikita ma'am, your geography teacher. Students, let us talk about international date line today. So, keeping dates is necessary for the measurement of time. As we measure time, it's also necessary that we demarcate between one and the other day. Okay, otherwise, time will be continued uh, never ending. Okay, जो हमने आवर्स डिवाइड किए हुए हैं, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उस आवर के एक रोटेशन को कंप्लीट होने पर हम उसे क्या नाम देते हैं. ओके, सो दैट इज़ अ डे. ओके, a complete rotation of our hand in a clock demarcates, represents the completion of a day. Okay, so how these days are then numbered as dates, and what is the way in which we have a common date over the whole world. ओके, कौन सा वो तरीका है जिसकी वजह से हम पूरे वर्ल्ड में या पूरे अर्थ पर एक सिंगल डेट पैटर्न फॉलो करते हैं. ओके, लेट अस सी. द सिंपलेस्ट वे टू कीप डेट्स इज़ टू चेंज द डेट एज अ प्लेस हैज़ द नेक्स्ट सनराइज. ओके, हाँ, ऑब्वियसली हम अपना डे स्टार्ट या एंड कब समझते हैं? व्हेन सन राइजेस a new day starts. Okay, so that was the simplest way to determine or to differentiate one day from the another, कि जो जब next day sunrise होता है तो that will be a different day. Okay, so each successive sunrise will thus mark the beginning of the next day and date. तो हर एक successive sunrise जो है एक new day और एक next date को mark करता है. But this method has a major limitation. लेकिन इस method में एक limitation थी. What was that? That under this method a large country may have two dates within the country. Okay, क्योंकि we have studied that different places पर different time पर जो है sunrise होता है. So हो सकता है एक large country में ही दो places पर different time पर sunlight पहुँचे और उनका डे अलग हो. सिंस में होता है ना, टाइम जोन्स अलग अलग होते हैं कंट्रीज़ के, तो वो क्यों होते हैं? बेस्ड ऑन दी पोजिशन ऑफ दी सन. तो इसी तरीके से डेट्स भी अलग हो सकती थी. ओके, एक बड़ी कंट्री में दो डेट लाइन्स हो जाती हैं. ओके, सो दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन ओवरकम बाय काउंटिंग द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट डे विद रिस्पेक्ट टू वन पर्टिकुलर मेरिडियन, दैट इज़ लॉन्गिट्यूड ऑफ 180 डिग्री. ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एक कॉमन लॉन्गिट्यूड ले लिया 180 डिग्री, जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, एक पर्टिकुलर मेरिडियन, और उसके रिस्पेक्ट में हमने डेट्स को काउंट करना स्टार्ट किया. इफ़ वन काउंट्स अप टू 180 डिग्री टू द वेस्ट or east from the prime meridian, the longitude of 180 degree east and 180 degree west will be the same line. Okay, अगर हम 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट से स्टार्ट करते हैं काउंट, प्राइम मेरिडियन से अगर हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं लाइंस को ईस्ट में या वेस्ट में, तो हमें पता चलता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो सेम होते हैं. ओके, एक ही लाइन में जाके मिल जाती हैं. तो दिस इज़ नीदर ईस्ट नॉर वेस्ट, मतलब ना ये ईस्ट में होती है ना वेस्ट में होती है. दिस इज़ अ सेंट्रल लाइन. ओके, सो दिस लाइन हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर काउंटिंग द डेट्स एंड इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन. मीन्स 180 डिग्री मेरिडियन, ईस्ट और वेस्ट कुछ भी कह सकते हैं, इट्स नीदर ईस्ट नॉर वेस्ट, so it is selected as the international date line. The international date line separates each calendar day from the next, और यही लाइन है जो एक डे को दूसरे से सेपरेट करती है. Thus provides a standard means making date and time adjustment, और इसीलिए ये टाइम और डेट एडजस्टमेंट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका प्रोवाइड करती है. There is a time difference of 24 hours between the two sides of 180 degree meridian. ओके, दोनों साइड्स पर 180 डिग्री मेरिडियन के दोनों साइड्स पर 24 आवर्स का डिफरेंस होता है. द डेट देयरफॉर चेंजेस बाय वन डे व्हेन इट इज़ क्रॉस्ड. ओके, और जब वो डिस्टेंस क्रॉस हो जाता है तो डेट जो है वो वन डे अगला, मतलब नेक्स्ट डे पर पहुंच जाते हैं जब वो डिस्टेंस क्रॉस हो जाता है. ओके, वन डे चेंजेस. The date in the eastern hemisphere to the left of the line is always one day ahead of the date in the western hemisphere. ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो डेट होती है वो हमेशा एक दिन आगे होती है इन कंपैरिजन टू दी वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ओके, विद रिस्पेक्ट टू दी वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमेशा एक दिन आगे चलता है. ओके, वन डेट इज़ अहेड ऑफ दी वेस्टर्न हेमिस्फीयर.
ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द डिफरेंट डेट्स ऑन द टू साइड्स ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन, अ पर्सन क्रॉसिंग इट। और इसका रिजल्ट क्या होता है दैट जब एक पर्सन जो है क्रॉस कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट से ईस्ट में जा रहा है, दैट इज़ फ्रॉम ईस्टर्न हेमिस्फीयर टू द वेस्टर्न हेमिस्फीयर जा रहा है, तो वो एक दिन फिर से रिपीट करेगा, ओके क्योंकि जहाँ से वो आया है वहाँ पे वो दिन ऑलरेडी हो चुका है। बट सिंस वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज़ रनिंग 1 डे लेटर देन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो उसे वो दिन रिपीट करना पड़ेगा, ओके। लेट अस सपोज कि अगर वो पर्सन जो है वो एशियन साइड से स्टार्ट कर रहा है, एशियन साइड दैट इज़ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड रीचेस द अमेरिकन साइड ऑन द थर्सडे, ठीक है। अगर वो फ्राइडे को स्टार्ट करेगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर से, तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में फिर भी वो थर्सडे को ही पहुंचेगा, क्योंकि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एक दिन पीछे चल रहा है, ओके। सच पर्सन इज सेट टू गेन अ डे, वो उस पर्सन ने एक दिन जो है गेन किया है, ओके अब वो दिन उसे दोबारा मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर एक पर्सन जो है क्रॉस कर रहा है इंटरनेशनल डेट लाइन को फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, दैट वुड स्किप अ डे, ठीक है। वेस्टर्न से अगर ईस्टर्न में आएगा तो एक दिन उसका वो उसे नहीं मिलेगा, स्किप हो जाएगा, ओके वो एक दिन अहेड हो जाएगा। मतलब अगर ही विल स्टार्ट फ्रॉम द अमेरिकन साइड ऑन संडे, अमेरिकन साइड मतलब वेस्टर्न हेमिस्फीयर से संडे को चलेगा, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ही विल रीच ऑन मंडे, ओके 1 डे एडवांस। International date line is an imaginary line on the earth that separates two consecutive calendar day. जो international date line है वो एक imaginary line है जो दो consecutive days को separate करती है, अलग करती है, okay. Here you can see this date line in the figure, okay. ये जो है this black one, this straight line, not the dotted one, this straight line is known as the international date line. So international date line passes through the Pacific Ocean, Pacific Ocean से pass करती है। A study of the map of the world would indicate that this line deviates from the longitude of 180 degree in a number of locations. मैप पर हम देख रहे हैं जो डॉटेड लाइन है दैट इज़ 180 डिग्री मेरिडियन विच गोज स्ट्रेट ऑब्वियसली, लेकिन जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, वो कई जगह पर 180 डिग्री से हट जा रही है, ओके इट डेविएट्स। तो मैप पर देखने पर पता चलता है कि 180 डिग्री मेरिडियन एंड इंटरनेशनल डेट लाइन आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। ऐसा इसलिए किया गया है कि जैसे हमने देखा था कि टाइम जोन्स को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि वो एक कंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड ना करे। सिमिलरली इंटरनेशनल डेट लाइन को भी इस तरीके से बनाया गया है सो दैट इट डज नॉट बाइसेक्ट अ कंट्री, ओके ताकि हर कंट्री में एक ही टाइम लाइन या फिर डेट लाइन हो, ओके। नाउ कमिंग टू द ग्रेट सर्कल्स एंड द स्मॉल सर्कल. So a circle dividing these are basically latitudes and longitudes, okay. Circle dividing the globe or earth into 2 equal parts is called a great circle. जो अर्थ को या ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे दैट इज़ ग्रेट सर्कल. सो बेसिकली व्हेन वी आर सेइंग ग्रेट सर्कल तो हम किसको रेफ़र कर रहे हैं? वी आर रेफरिंग टू ऑल दी मेरिडियंस, क्योंकि सारे जो मेरिडियंस होते हैं वो अर्थ के सेंटर से पास होते हैं एंड दे डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. इन सर्कल्स का जो सेंटर होता है वो ग्लोब का सेंटर होता है, इनकी जो रेडियस होती है वो ग्लोब की रेडियस के इक्वल होती है, ओके. So such a circle is largest possible circle that can be drawn on the surface of a sphere, and that is the largest circle जो हम sphere पे बना सकते हैं. So all longitudes और meridians are the great circle, and in the latitudes सिर्फ equator को छोड़ के equator is the great circle and all other are the small circles, ठीक है. तो जो small circles होते हैं that do not divide the earth into 2 equal parts. All latitudes other than equator are small circle. Equator is a great circle and all meridians are also the great circle. But except equator, all latitudes are small circles. Okay. Small circle का जो center होता है at a point other than the center of the globe, वो globe के center से अलग होता है और उनकी radius भी globe की radius से कम होती है. Okay.
ग्रेट सर्कल रूट्स क्या होते हैं? जो ग्रेट सर्कल रूट्स होते हैं वो किन्हीं भी दो प्लेसेस के बीच के सबसे शॉर्टेस्ट रूट्स होते हैं। ओके, अगर दो प्लेस के बीच की हमें डिस्टेंस देखनी हो मैप पर, उसको जब हम थ्रेड से नापेंगे तो इट विल बी कर्व्ड। ओके, तो वो डिस्टेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी ग्रेट सर्कल डिस्टेंस। सो जो नेविगेटर्स होते हैं वो ग्रेट सर्कल्स के पाथ्स को फॉलो करते हैं टू मेक देयर जर्नी इकोनॉमिकल, यानी अपनी जर्नी का टाइम घटाने के लिए वो ग्रेट सर्कल वाले पाथ्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि दीज आर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस चैप्टर एंड्स हियर। थैंक यू।